एक्सरसाइज 13.3 का क्लास 10th का मैथ का जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन लगभग बराबर पूछा ही जाता है, एक साल छोड़ छोड़ के बराबर पूछा ही गया है। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन आने की चांसेस भी है इस बार 2023 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर पहले बात करते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, मतलब ये जो त्रिज्या दिया है वो गोले की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। फिर कहता है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब इस गोले को पिघला दिया और एक बेलन के रूप में ढाल दिया। जब ये ढालेगा बेलन के रूप में तो उस बेलन की त्रिज्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले में ढाला गया तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप हमको, जिस गोला को पिघलाया गया है तो उसी के मटेरियल से ना ये बेलन तैयार किया गया, तो जितना मटेरियल रहेगा उतना ही से ना तैयार हुआ। इसका मतलब इसका मटेरियल, मतलब गोले का मटेरियल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का मटेरियल। तो मटेरियल का मतलब ये हुआ आयतन। क्या हुआ? आयतन। तो कहने का मतलब गोले का आयतन बराबर क्या हुआ? बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो दोनों का फॉर्मूला लगा देना है बराबर करके, और कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इस पर देखिए बात करते हैं। तो लिखेंगे, मान लेते हैं सर, यहां पर आप फोटो देखिए, ये एक गोला हो गया। इस गोले की जो त्रिज्या है कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा गोला। हाँ, अब देखिए ध्यान से, बेलन के रूप में, मतलब इसका जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को पिघला करके बेलन तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? बेलन। तो ये लिखेंगे हम, है ना। और ये बेलन की हो गई भैया ऊंचाई। क्या हो गई? और इसे हम लिख दिए h से, इसका भी त्रिज्या हो गया और इसका भी त्रिज्या हो गया। सर दोनों का त्रिज्या एक रंग नहीं है तो अलग अलग कर देंगे। तो इसको बोल देते हैं r बराबर 4.2 सेंटीमीटर और इसका नाम रख देते हैं बड़का r बराबर 6 सेंटीमीटर। रख दिए? समझ में आया? ये दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि इसको पिघलाया और ये बनाया, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है? तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इक्वल टू r बराबर, है ना, 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर हम लिखेंगे सर बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर कैपिटल R नाम लिखे हैं, बराबर में 6 सेंटीमीटर। सर जी तो हमसे पूछ दिया बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई बराबर h, h बराबर वट, है ना। h का मान क्या करना है? निकालना है। तो सर क्या समझे, बेलन का जो आयतन है वो किसके बराबर है? गोले के आयतन के। तो लिखेंगे, है ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर है गोले के आयतन के। गोले के अर्थात बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। कुछ भारी नहीं है, फॉर्मूला लगाइए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई r, तो पाई लिख दिए, लेकिन r का मान क्या है बेलन में? कैपिटल वाला, तो कैपिटल R का होल स्क्वायर। और h को क्या बोले हैं? h बोले हैं, तो h हो गया बराबर। ठीक है। अब देखिए गोले के आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r का मान क्या है? तो छोटा वाला r, तो छोटा r का होल क्यों। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है? अब समझो, ये वाला पाई को क्या करेगा? काट देगा। क्यों काट दिया? क्योंकि सर ये गुना में था, इस साइड जाता तो ऊपर नीचे में तो कटबे करता। क्यों ना यही काट दे, समय की बचत हो जाएगा, स्टेप बच जाएगा, है ना। ये कैपिटल R का मान कितना है?
6 है तो 6 का होल स्क्वायर गुना h का मान नहीं है तो h का h 4/3 गुना r की वैल्यू क्या है, छोटे वाले r का बात हो रहा है, छोटे वाला r कितना है 4.2 का क्या हो गया होल क्यूब। होल क्यूब जो है तो इसको हम कितना बार लिखेंगे गुना में 3 बार, कितना बार, तो इसको लिखेंगे 6 गुना 6, क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, इंटू h बराबर 4/3 गुना कितना बार लिखे इसको, चलिए इतना समझ में आ गया। अब बताइए हमको पूछा है बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई जब पूछा तो ऊंचाई ना इस साइड रहना चाहिए, ये दोनों गुना में था इस साइड गया तो भाग में, तो चलिए यहां पर बता देते, ठीक, तो लिखेंगे h बराबर सर 4/3 पहले से है, बहुत अच्छे है ना, फिर लिखेंगे गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, ये दोनों गुना में था इस आया तो किस में हो गया, भागा में हो गया। सर दशमलव को उड़ाया नीचे में 10, इसका दशमलव उड़ा फिर से 10, इसका दशमलव उड़ा फिर से, क्या हो गया, कोई दिक्कत है समझने में। अब लॉजिक को समझो, सर काट इसको काटो तो 6 सत्ते 42 नहीं होता है, 6 सत्ते 42 कट गया, अच्छा 3 से कट करो इसको 14 तिया 42 हुआ ना, तो h बराबर कितना होगा 4 गुना 7 गुना 7 गुना 14 बट्टे में हो गया 10 गुना 10 गुना 10 तो हो गया 1000, मतलब 1000 नहीं हो जाएगा। अब बताइए तो h बराबर इसको गुना कीजिए तो 2744 बट्टे कितना हो जाएगा 1000, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे भागा दीजिए तो लिखेंगे h बराबर, भागा जीरो वाले से आसान होता है देना, देखिए कैसे 1 2 3 तो हम लिख लेंगे 2744 लिख लेंगे, 1 2 3 गो जीरो तो 1 2 3 गो के पहले लगा देंगे दशमलव, क्या लगा देंगे, लगा दिए सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई मतलब ऊंचाई जब पूछेगा तो सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल पूछेगा तो होल स्क्वायर में, आयतन पूछेगा तो होल क्यूब में होता है, ठीक। तो ये हमको h बराबर पूछा इसलिए हम क्या लगा दिए सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर h इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो अतः लिख सकते हैं ना इसको, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर h बराबर 2.74, और भी लिख सकते हैं लेकिन रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नोट कीजिए इसको।